फिर से। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसाए जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कितनी बड़ी बात है ना। विभाव यह दुख का मूल कारण है। पर द्रव्य यह किंचित भी मेरे दुख में सहकारी सहचर नहीं है, उसका किंचित भी योगदान नहीं है। सारा का सारा दोष, सारा अपराध मेरा अपना स्वतंत्र स्वयं उपार्जित किया हुआ है। ऐसी जिसको दृढ़ निर्णय, दृढ़ प्रतीति हो गई है, वो अपने शुद्ध स्वभाव के लिए समर्पित हो जाता है। इष्टोपदेश ग्रंथ है। इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात आई है, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ उसका, आज दोबारा। बंधन और मुक्ति की चर्चा है वहां पर। 26वां छंद होना चाहिए। बध्यते मुच्यते जीव, सममो निर्मम क्रमात्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, निर्ममत्वं विचिन्तये। क्या कह रहे हैं? दो ही कार्य होते हैं, या तो बंधन होता है या तो मुक्ति होती है, दो ही होते हैं। अच्छा, बंधन कैसे होता है? सममो, ममत्व सहित परिणामों से बंधन होता है। वेरी करेक्ट। और मुक्ति कैसे होती है? निर्ममो, ममता रहित परिणामों से मुक्ति होती है। तो अब करना क्या? सुधीजन क्या करेंगे? कह रहे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। सर्व प्रयत्न का अर्थ क्या है? सर्व प्रयत्न। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, निर्ममत्वं विचिन्तये। निरंतर निर्ममत्व की भावना भाने का यत्न करो, उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ और उसी में लीन हो जाओ, ठहर जाओ। शुद्धात्मा की भावना अर्थात निर्ममत्व की भावना, ऐसी भावना जहाँ पर का लवलेश दिखाई नहीं दे रहा है, पर का प्रवेश दिखाई नहीं दे रहा है, पर के कारण कोई बाधा दिखाई नहीं दे रही है, पर से कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी जो मेरी चैतन्य सत्ता है, चैतन्य गुफा है, उस चैतन्य गुफा में मैं स्थित हो जाऊं, ठहर जाऊं। इसीलिए बंधन की भी जो बातें चलती है, वो क्यों चलती है? जिसको अपनी चैतन्य सत्ता या निर्बंध सत्ता की खबर नहीं है, उसी को बंधन बताया जाता है। जिसको अपने चैतन्य सत्ता की खबर है, उसको बंधन की क्या बात है? समझ में आ रहा है क्या? सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्हें रंगून में एक स्पीच दिया था, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। समझ में आ रहा है क्या? स्वातंत्र्य ये दिया नहीं जाता, ये हासिल किया जाता है, बशर्ते तुम्हें अपने स्वतंत्र स्वभाव की खबर हो। स्वतंत्रता दो प्रकार की है वैसे। एक
अनादि की स्वतंत्रता, अर्थात शक्तिगत स्वतंत्रता, अर्थात ये स्वतंत्रता किसी ने इस द्रव्य में डाली नहीं है, प्रदान की नहीं है, कहीं से इस द्रव्य ने उपार्जित की नहीं है। अगर उपार्जित की होती तो छीनी जाती है। तो इसलिए स्वतंत्रता जो अनादि निधन है, वो तो किसी ने इसके ऊपर लादी नहीं है, इसलिए वो शक्तिगत स्वतंत्रता है। और ऐसे शक्तिगत स्वतंत्रता का निर्णय जिसे हो जाता है, वही अपने स्वतंत्र स्वभाव में स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करता है और वही निर्बंध अवस्था को, निर्मोह अवस्था को प्राप्त होता है। आज हमको चरणानुयोग सूचक चुलिका में एक कदम आगे बढ़ना है। पात्र जीव अत्यंत पुरुषार्थ से घर, स्त्री पुत्रादि, धन दौलत, यश प्रतिष्ठा सबका त्याग करता हुआ इस शरीर के प्रति का अपने व्यामोह को तोड़ता हुआ अपने परिणामों को स्वभाव के सन्मुख ढालने की दुर्दम्य इच्छा शक्ति लिए हुए श्री गुरु के पाद कमलों में आया है। श्री गुरु भी इस जीव को पात्र और होनहार जानकर उसको दीक्षा देकर अनुग्रहित करते हैं और श्री गुरु की आज्ञा के अनुसार ये द्रव्य लिंगत्व तथा भाव लिंगत्व को अंगीकार करता है। अब क्रम से ये जीव अपना 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन और स्वभाव में संवित्ति अर्थात प्रवृत्ति का यथा योग्य बैलेंस बिठाता हुआ अपने मोक्ष मार्ग में कदम को जमा रहा है। अब परिणामों की विचित्रता ऐसी है कि जीव को कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई न कोई दोष आता ही है। तो इन दोषों का परिहार किस हिसाब से या कैसे किया जाता है, उसका निरूपण अब 211 और 12 गाथा के माध्यम से किया जाएगा। अपन उत्थानिका पढ़ते हैं और फिर गाथाओं का भी पाठ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 43, अनुशीलन भाग 3, प्रवचन सार अनुशीलन भाग 3 में पृष्ठ क्रमांक 43 पर अपन है। विगत गाथा में गुरु के रूप में 2 प्रकार के गुरुओं की चर्चा की है। एक दीक्षाचार्य अर्थात दीक्षा गुरु और दूसरे निर्यापक श्रमण अर्थात शिक्षा गुरु। अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि जब संयम में छेद होता है उसका निराकरण किस विधि से होता है। समझ में आ रहा है? संयम में छेद होने पर उसका निराकरण कैसे करना। संयम में छेद मतलब क्या? कौन बताएगा? संयम में छेद मतलब क्या? एक तो आएगा निश्चय संयम में छेद, आत्मा से आत्मलीन में से या स्थिरता में से बाहर आना। हाँ। और दूसरा होगा कुछ व्यवहार संयम, यानी 28 गुण में कुछ अतिचार या व्यतिचार आदि दोष रहना। ठीक है। एक बात और आपने अच्छा हुआ जिक्र किया। देखो, अतिचार के 4 भेद है। अतिचार के 4 भेद है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार,
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। फिर से दोहराओ, अतिचार के 4 भेद, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अर्थात अतिचार में अतिचार है, इतना याद रखना। ऊपर के अतिचार का एक सब पार्ट अतिचार है और अनाचार। और एक बात याद रखना, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, इन दोषों में शुद्धिकरण संभव है, अर्थात गुणस्थान पतन नहीं होता है। लेकिन व्रतों में थोड़ा बहुत धक्का तो लग गया है। समझ में आ रहा है क्या? अतिचार में गुणस्थान पतन, मतलब सॉरी, अनाचार में गुणस्थान पतन की 100% संभावना है। समझ में आ रहा है? और इसलिए यहां पर गुणस्थान पतन भी हो गया तो उसमें पुनर्स्थापित करना, अर्थात फिर से उस छेद से फिर से उपस्थापित करना, वो अलग प्रकार की प्रक्रिया है। ये इतना ध्यान रखना। तो क्या बात आ गई थी? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये 3 में मात्र व्रतों में कुछ हानि, कुछ दोष, कुछ धक्का लग गया है। हालांकि अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार में बढ़ते हुए क्रम में धक्के हैं। समझ में आ रहा है? और अनाचार में पूर्ण धक्का लग गया है, व्रत ही कोलैप्स हो गया है। चलिए आइए अपन यहां पर पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं देखो। पयदम्मी समारद्धे छेदो समणस्य कायचेट्ठम्हि जायदि जदि तस्य पुनो आलोचन पुव्या किरिया छेदुवजुत्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिणं मदम्हि ओ आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेन कायवम् यदि प्रयत्नपूर्वक रहे पर दैहिक क्रिया में छेद हो, आलोचना द्वारा अरे उसका करे परिमार्जन। किंतु यदि यति छेद में उपयुक्त होकर भ्रष्ट हो, तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करे आलोचना। परिमार्जन करना और आलोचना करना, 2 बातें आई है। देखो, पयदम्मी समारद्धे, प्रयत्न पूर्वक, छेदो समणस्य कायचेट्ठम्हि, काय चेष्टा से होने वाली छेद हो गई हो, अर्थात दोष लगा हो। जायदि जदि तस्य पुनो, वो हो रही है तो क्या करना? आलोयन पुव्या किरिया, तो आलोचना पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। इतनी सी बात आ गई। मेरा आप सबसे प्रश्न है, यहाँ पर इतना ही कहना है
थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मुनिराज को 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है, या वो आहारचर्या हो, या तो विहारचर्या हो, या तो फिर आदान निक्षेपन हो, या प्रतिष्ठापन हो, या वचन रूप क्रिया हो, कुछ भी हो, या विकल्प तरफ ही क्रिया हो, ये भी चलेगा। कह रहे हैं यदि दोष आ जाए तो क्या करना? आलोचना करना। अभी दोष कैसे आएगा? एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आप पूछोगे ऐसा संभव है क्या? संभव तो किसी भी बात की है, इसमें विरोध नहीं है। जैसे मुनिराज आहारचर्या के लिए चले, ठीक है, आहारचर्या के लिए गए, आहार विधि मिली, विधि मिलने के बाद में मान लो आज खीर मिली, तो खीर लेकर कदाचित घर की याद आ गई, हो सकता है, या खीर मिलने पर टेस्टी हुई है, इतना ही लगा, हाँ मस्त है। क्या कहा? हाँ मस्त है। अपने को आदत होती है ना, खाते खाते एक नंबर करते रहते ना, बहुत अच्छा बना है, कैसे बना, बहुत अच्छा बना, कैसे बना, ये अपन करते कि नहीं करते? ये सबसे बड़ा बाधक है अपने संयम में, याद रखना। ना परोसने वाले ने पूछना साहब कैसे बनी है, ना खाने वाले ने बोलना एक नंबर बनी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शांति से खाना, विदाउट एनी हाव भाव। और एक बात समझना, कदाचित हम नहीं बोले और हमको अच्छी लगी हो तो भी दोष समझना, ऐसा होता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल खड़ा किया। अब हर प्रसंग में ऐसे पकड़ते रहना अपने परिणामों को। आत्मा से रहित परिणाम ये पाप है, ये अपराध है, ये परद्रव्य सन्मुख है, और परद्रव्य में प्रवृत्ति यही बंध है। बद्धते मुच्यते जीव, बंधन को क्यों प्राप्त हुआ? सममो, ममता सहित हुआ है, इसलिए। समझ में आ रहा है क्या? कहीं ना कहीं परद्रव्य हावी हुआ है, कहीं ना कहीं परद्रव्य में ही रुचि पड़ी है। कितनी पड़ी है, कैसी पड़ी है, ये अलग बात, लेकिन है, तो इससे बंधन हुआ है। क्या कहना था मुझे? एक उदाहरण दिया। अब ये मुनिराज को पकड़ में आया, स्वयं पकड़ में आया, मतलब आता नहीं है क्या? अरे हर चीज आती है पकड़ में, हर चीज। यदि वो परिणाम छोटा था तो स्वयं ही आलोचना करे, निंदा करे, ग्राह करे, ठीक है। और यदि वो परिणाम दोबारा रिपीट हुआ है तो अब वे आलोचना नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने निर्यापक आचार्य के पास जाकर उसका बखान करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात मैं आप सबको समझाऊं, बहुत अच्छी बात है। नियम सार में प्रकरण चला, नियम सार में ये बताया, यदि अपने दोषों को नहीं देखे, समझना इन बातों को, हाँ बहुत गंभीर है। अपने को ये यहाँ पर मुनिराज नहीं दिखना चाहिए, अपने को अपन दिखने चाहिए, अपन अपनी भूमिका में देखना। मैं मुनिराज की भूमिका में देखो ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। अपने को वर्ण में गृहस्थी की भूमिका में देखो, और अपने को अपने दोष दिखाई दे रहे हैं क्या, इतना ही देखना है। आप कहोगे साहब दिन भर दोष देखना मतलब नेगेटिव बातें करता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? दिन भर दोष देखते, ऐसा होता है कि नहीं घर में? मान लो कोई घर का बड़ा सदस्य, बुजुर्ग सदस्य हमको हमारी गलतियां बताता हो, हमको क्या लगने लगता है?
दिन भर दोष देखते हैं, कभी प्रशंसा नहीं, कभी तारीफ नहीं, हमेशा दोष। ऐसा होता है कि नहीं? आपको याद रखना चाहिए, सचिन तेंदुलकर आज जो कुछ भी खड़ा है, उसके गुरु ने दिन भर उसके दोष देखे, अंत तक बोले नहीं गुरु उसको तुम अच्छा खेले। क्या कह रहे हैं आप? सारी दुनिया कह रही है अच्छा खेले, और गुरु ने बोला ही नहीं अच्छा खेले। ये पकड़ में आ रहा है क्या? मुझे इसमें से क्या बताना है? हमको दिन भर दोष देखना है, हमको अपने दोष देखना है, किसी और के दोष नहीं देखना है। तो यहां पर कह रहे, यदि अपने दोष नहीं दिखे तो क्या समझना, तुम पात्र ही नहीं हो, तो संयम अंगीकार करने का पात्र ही नहीं है, तुम्हारा चारित्र प्रकट होगा ही नहीं। अरे चारित्र छोड़ो, सम्यक तो ही प्रकट नहीं होगा। जिसको अपने दोष देखने की ताकत है, दम है, पुरुषार्थ है, और देखने की नहीं, उनको दूर करने की भावना है, वही सच्चा पात्री जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो दोष देखना ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अपने देखना, और दूसरों के दिखे तो कर्म उदयवश ये संभव है। उसके बाल की खाल मत निकालना, मीन मेक नहीं निकालना, लेकिन अपने दोष दिखे तो उसके बाल की खाल भी निकालना और मीन मेक भी निकालना। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये पात्र जीव की चर्चा चल रही। देखो यहाँ पर मुनिराज क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बात नहीं चल रही है, और ये चलनी है तो ये समझना है तो समझना भी है ही, लेकिन अपनी भूमिका में हम कैसे उस भूमिका के योग्य अपनी सोच को डेवलप करें, ये यहां पर बताया जा रहा है। आचार्य देव जानते नहीं है क्या मुनिराज क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, और प्रेरणा दे ही रहे हैं। लेकिन जो जीव उत्तम भूमिका में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, उनकी वैचारिक पात्रता, उनकी सहिष्णुता, उनकी अपने दोषों के प्रति जो सॉफ्टनेस है, एक्सेप्टेंस लेवल है, वो कितनी अधिकता की होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। और अपने दोष अगर कोई दूसरा बताता है, अत्यंत अत्यंत खुश होकर उसके कृतज्ञता उसकी व्यक्त करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कृतज्ञता। निंदक नियरे राखिए, आंगन दिए छिपाए, बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे स्वभाव। क्या कह रहे हैं? निंदक को पास में बिठाओ। क्यों 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 क्यों? इसलिए हाँ, क्योंकि वो बिना पानी और साबन के तुम्हें निर्मल करेगा। मतलब वो हमारे दोष निकालेगा, उसके पहले हम ही अपने दोष देखना प्रारंभ करेंगे। उसको हमारे दोष दिखे नहीं, इतनी सजगता हम ही अंगीकार करेंगे। आप सबको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए थे लोकसभा का, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया होगा मालूम है आपको? इंदिरा गांधी ने स्वयं उनको राज्यसभा पर इलेक्ट करवाया। विपक्ष के पार्टी वाले को राज्यसभा पर इलेक्ट करवाया। क्यों किया होगा ऐसा? क्योंकि विरोधी पक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सरकार अपना काम जिम्मेदारी से कर सकती है। विरोधी पक्षों ने अपने दोष दिखाए ही नहीं, या दिखाने की ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं रही, तो सरकार अपना काम कैसे अच्छे से कर पाएगी?
इसलिए उन्होंने विरोधी पक्ष को मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्ट करवाया। मुझे क्या कहना है इसमें, मतलब दोषों को दिखाना देखना ये गुण है, दूसरा दिखाए तो धन्यवाद कहना, और अपने को दिखे तो अपनी पात्रता समझना। अपने को अपने दोष नहीं दिखे तो ये अपात्रता के लक्षण है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम रात्रि भोजन करें, पानी पिए, हम दूसरों को अनुमोदना करें, इसके लिए इसको हम दोष देखते कि नहीं देखते हैं। हम पार्टीज में, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, वहां पर हमको अपने दोष दिखता है क्या, अपनी कमी दिखती है क्या? विचार करना। हमको आत्मा छोड़कर बाकी सब बातें, अपना परिकर याद आता है क्या? तो समझना हम निर्दोष संयम के पात्र नहीं है, हम सुखी होने के पात्र नहीं है। ये यहाँ पर समझा रहे। क्यों? तुम्हें आत्मा छोड़कर बाकी सब याद आता है। ये बाबा तुमको तो दिन भर आत्मा आत्मा की पड़ी है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। हम करेंगे लेकिन हमारे हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, ये भी बोलने वाले लोग हैं। मतलब हमको करना है आत्मा आत्मा, लेकिन हमारे हिसाब से दिन में एक आध बार। अरे फालतू टाइम पास कर रहा है, तुम्हें करना ही नहीं है। ये भी तुम आत्मा आत्मा की बात जो कर रहे हो मनोरंजन के लिए कर रहे हो। जैसे टीवी सीरियल देखकर तुम्हारा मनोरंजन होता है, वैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा विकल्प का चिंतन करके तुम्हारा मनोरंजन होता है। तुम्हें आत्मा ध्यान नहीं है, तुम्हें स्वभाव की भावना, स्वभाव की प्राप्ति की सच्ची धगज रुचि हुई नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये अपने को अपनी गलतियों का एहसास, स्वीकृति होने पर खेद वर्तता है, और जिसको खेद वर्तता है वो अपनी गलतियों में प्रवृत्ति नहीं करता है, संभल जाता है, हटने का उद्यम करता है। एक दूसरा, यदि अपना शुद्ध स्वभाव नहीं दिखे तो क्या समझना? दो बातें हुई। पहली बात क्या हो गया? जिसको अपने दोष ही नहीं दिखते हैं वो पात्र ही नहीं है, और जिसको अपना शुद्ध स्वभाव नहीं दिखता है वो पुरुषार्थहीन है। अब इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है, जिसको स्वभाव का निर्णय नहीं हुआ वही तो दूसरी जगह यहाँ वहां देखने लग गया है। पकड़ में आ रहा है क्या? जिसको अपने डिब्बे में ही कुछ ठीक नहीं दिख रहा है तभी तो यहाँ वहां ताक झाक कर रहा है। यदि जिसको अपना डब्बा पूरा भरा हुआ और भरपूर एकदम एक नंबर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ वहां ताक झाक करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात बहुत गंभीर है, विचार करना। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। मेरा टिफिन खाने के लिए मतलब भीड़ लगी रहती थी, और मैं मेरे टिफिन के अलावा यहाँ वहाँ ताकता झाँकता भी नहीं था। फैक्ट की बात है, जबकि मुझे धर्म की कोई भी खबर नहीं थी। एक लॉजिकल बात कह रहा हूँ। मतलब क्या? जिसको अपने टिफिन में सब कुछ दिखाई दे रहा है वो यहाँ वहाँ देखेगा नहीं। एक छोटा उदाहरण रहा। उसी प्रकार अपनी आत्मा में अपनी प्रभुता दिखाई देने लग जाए तो बाहर की कोई वस्तु उसको प्रभावित, आकर्षित नहीं करती है, तो दोष कैसे लगेगा भाई साहब? ये कहना है। अर्थात जिसको अपने शुद्ध स्वभाव की खबर नहीं है वही तो पुरुषार्थ नहीं करता है, यहाँ वहां ताक झाक करता है। आप पकड़ रहे क्या? उसी को दोष लगते हैं। दो बातें समझ में आ गई? कौन बताएगा दो बातें? दो बातें कौन बताएगा? किसका उपयोग है? शार्प।
नहीं है किसी का उपयोग, सब थके भागे हैं। देखो, जिसको अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं उसकी तो पात्रता ही नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और जिसको अपना शुद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देता है उसका पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? और पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कौन बताएगा पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? तत्व विचार। तत्व विचार मतलब अपने स्व वस्तु की महिमा लाकर उसी की भावना भाते रहना, यही पुरुषार्थ है। 100% अपन स्व में स्थित हो नहीं पाएंगे, लेकिन 100% स्व में स्थित या स्व के निर्णय का प्रयास तो कर सकते कि नहीं। हमको ये नहीं देखना कि तुम कितने अंदर गए, हमको ये देखना है कि तुमने कितनी तीव्रता, तन्मयता, धगश के साथ में स्व स्वरूप को ध्याने का प्रयास किया। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? हमको ओवरनाइट चेंज नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा प्रयास से महत्व है। तुम कितने आत्मा के लिए भाववान हो। समझ में आ रहा है? ज्यादा सुविधाएं इस जीव को आत्म वस्तु से पतित कर देती है। क्यों साहब, क्या होता है ऐसे? इतना ही होता है कि वो गाफिल हो जाता है और गाफिलता में पाप कर बैठता है। अनेक विद्वानों का भी कहना है समाधि के काल में ऐसे स्थान पर मरण आना जहां पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एड की कहीं व्यवस्था ही नहीं हो। आप पकड़ना है इस बात को फिर से। समाधि, अभी समाधि की बात रख रहा हूं मैं, अन्य काल में भी ऐसा ही विचार करना। समाधि के काल में ऐसी स्थान पर मरण का चयन, मतलब ऐसे स्थान का चयन करना जहां पर मेडिकल व्यवस्थाएं हो ही नहीं, कोई भी व्यवस्था शरीर के अनुरूप करे ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? इससे क्या होगा? अब पुरुषार्थ में द्विगुणित होगा, अब उसका उपयोग नहीं भटकेगा। अब उसको मालूम है मुझे शुद्धात्मा को ही ध्यान है, बाकी कुछ भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप पकड़ रहे हैं? और जितने अनुकूलता होगी, हाँ तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया क्या कितना बुखार है, क्या है, पल्स कितना है, और फिर हार्ट बीट, बीपी कम ज़्यादा है क्या, तो फिर मुझे पुरुषार्थ करने के लिए प्रयास करूँ। तो ये क्या है? इसका उपयोग पराधीन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ये खराब हो रहा है, तो फिर मैं उपयोग को बढ़ाऊं, मतलब आत्म भावना को बढ़ाऊं, नहीं तो तब तक क्या टाइम पास करूं। समझ में आ रहा है क्या? तो गाफिलता नहीं हो, इसलिए हमको अनुकूलताओं से दूर रहना चाहिए। चलिए, प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण दोषों का चल रहा है। दोष कौन देखे? मैं स्वयं अपने दोषों को देखूं। कैसे दिखते हैं? जैसे देखोगे वैसे दिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यदि तुम जिनागम की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें अपने दोष व्यवस्थित दिखाई देंगे। क्या है मार्गदर्शक तत्व? मार्गदर्शक तत्व इतना ही है, क्या कि आत्म परिणाम हिंसन हेतु क्या है वो? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति
हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। जिनागम का संक्षेप, सारभूत, गाइडलाइन, मार्गदर्शक। अब वेद 18 भाग लिखे गए हैं ना, तो वहां पर पूछा गया साहब इतने 18 भाग और 90,000 श्लोक, जो कुछ होगा मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, जो कुछ जितने भी श्लोक होंगे, जितने भी पद होंगे, इतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आप इन शॉर्ट बताइए। तो वहां पर वेद ने कहा अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणों का सार इतना ही है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। क्या कहा? शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है। क्या कहा? 2 पंक्तियां काफी है। जिनागम का संक्षेप। अप्रादुर्भाव अर्थात प्रादुर्भाव नहीं होना, नहीं, प्रादुर्भाव अर्थात विकारी परिणामों का आत्म परिणाम से च्युत नहीं होना। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम, रागादि भावों का प्रादुर्भाव नहीं होना, फैलाव नहीं होना, अर्थात समेटे रहना। तो रागादि समेटे रहा मतलब क्या? सम्यकता में रहा। ठीक है, तो इसको जिनागम में क्या कहा गया है? अहिंसा। समझ में आ रहा है क्या? और उनकी उत्पत्ति होना, यही हिंसा है। रागादि भावों की उत्पत्ति होना यही हिंसा है। अब इसको और थोड़े से लगाओ, रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना यही धर्म है, और उनकी उत्पत्ति होना यही अधर्म है। रागादि भावों की उत्पत्ति होना यही अज्ञान है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना यही ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? अब लगाइए, रागादि भावों की उत्पत्ति हुई यही असंयम है, और रागादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं हुई यही संयम है। समझ में आ रहा है? लगाइए ऐसे। तो इससे क्या होगा? अपना चिंतन, अपना तत्व ज्ञान निर्मल होते जाएगा। वर्तमान में मेरा परिणाम राग आदि वाला होता है या कैसे होता है? नहीं, इतना तो चलता है भूमिका के अनुसार, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इतना तो चलता है के नाम पर बैठने वाला कोई भी जीव होगा वो सुखार्थी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना तो चलता है, कहाँ से लाया इतना तो चलता है? नहीं, अपनी भूमिका कहाँ बड़ी है तो बढ़ाओ ना, कौन रोक रहा है? ना अपनी भूमिका बड़ी नहीं, ना पुरुषार्थ नहीं। अभी क्या बोल रहा है? पुरुषार्थ नहीं, तो करो ना, पुरुषार्थ करो, तत्व विचार करो। हम तुम्हें और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, तत्व विचार। शरीर, संसार, भोगों से अपने को अलिप्त कर दो, उनसे अपना जीवन देखने की खोटी उमंगे छोड़ दो, अपने को अपने से जिंदा होता हुआ देखो, तभी तुम्हारा काम होगा। देखो क्या कह रहे हैं, दूसरी गाथा पढ़नी थी। छेदुवजुत्त समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदम्मि आसेज्जालोचित्ता उवदिष्ठं तेन कायवम्। छेदुवजुत्तो समणो, क्या आया? यदि श्रमण छेद से युक्त हो गया है तो क्या करना? समणं व्यवहारिणं जिनमदम्मि। तो जिनमत में जिनमदम्मि, जिनमत में जो कुशल या व्यवहारी
श्रमण है, उनके पास आसेज्य, आसेज्य मतलब उनके पास जाना, आलोचितता आलोचना करना, अपने दोषों की आलोचना करना अर्थात निवेदन करना, और फिर क्या करना, उवदिट्ठम, उवदिट्ठम अर्थात व्यक्त करना, निवेदन देना, सॉरी उवदिट्ठम मतलब उपदेश, उवदिट्ठम तेन कायवम, और वे जैसा उपदेश दे, उवदिट्ठम तेन कायवम अर्थात कायवम मतलब करना चाहिए, अपने दोषों को उनके पास निवेदन करना। एक ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारा काम खत्म, अब बॉल उनके कोर्ट में गया, अब वो जैसा कहे वैसा तुम करना, अब फिर से बॉल तुम्हारे कोर्ट में आया, अब करने योग्य तुम्हें क्या बाकी हो गया, तो वो जैसा बताए वैसा तुम करना। अब याद रखना इसमें बहुत बड़े खेल है। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, कोई मुनिराज ऐसा मीठे मीठे स्वर में बोल सकता है क्या, आलोचना तो करता है लेकिन बोलेगा शारीरिक कमजोरी है महाराज, इसलिए मैं घोर प्रायश्चित नहीं कर सकता, ऐसा वो स्वयं बोले, ऐसा भी बोल सकता है। एक देखो आचार्य देव को तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें मात्र तुम्हारे दोष कहने हैं। आचार्य देव को तुमको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मुझे प्रायश्चित थोड़ा सा सॉफ्ट वाला देना, समझना इस बात को, थोड़ा सा हल्का सा दे दो साहब, ऐसा नहीं बोलना। ये तुम्हें सलाह देनी नहीं है तो तुम उनके पास क्यों चले गए, इतनी अकल तुमको थी तो तुम तुम्हारा खुद का प्रायश्चित ले लेते ना, लेकिन नहीं ना, तुम्हारी पात्रता नहीं है तभी तो जाकर तुम आचार्य को ढूंढकर उनसे शुद्धिकरण करवा रहे हो। तो शुद्धिकरण जब करवा रहे हो तो तुम स्वयं को उनके हवाले कर दो, 100% समर्पित। समझ में आ रहा है क्या, तुम वहां पर अपनी डेढ़ अकल नहीं चलाना, आप मुझे थोड़ा सा कम देना प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं करना, समझना। ये तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम सुखी नहीं होना चाहते, तुम तुम्हारे दोष का निराकरण निवारण नहीं करना चाहते। ये इतनी सी बस झलक है कि मुझे क्या हो रहा है ये तुम्हें नहीं बोलना है, तुमने क्या दोष किया है ये तुम्हें बोलना है। समझ में आ रहा है, आचार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता है और वे बराबर समझेंगे किन परिस्थितियों में तुमने ये गलती की है। हाँ, तुम्हें तुम्हारी शारीरिक अवस्था कैसी रही होगी जिसमें चलकर तुम्हें थोड़ी शिथिलता आई है, इसका पूरा परिज्ञान उनको है, तभी तो जाकर वे निर्यापक के रूप में बैठे हैं, छुटपुट नहीं है। अरे डॉक्टरों के डॉक्टर है वो, समझ में आ रहा है क्या। जैसे आयुर्वेद शास्त्रों में भी साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेदिक क्या है, सभी जगह पर साइकोलॉजिकल थिंकिंग ज्यादा बड़ा असर करती है, काम करती है। और फिर ये छुटपुट बाकी के जो उपचार है, दवाइयाँ है, वे तो नाम मात्र भी होते हैं, कभी कभार साइकोलॉजिकली ही अनेक बातें सॉल्व हो जाती है। अब जैसे डिप्रेशन का मरीज है, डिप्रेशन का मरीज कैसे मरा है डिप्रेशन से मरा है, किसी व्याधि से मरा नहीं है, अर्थात स्वयं की मानसिक कमजोरी से मरा जा रहा है। तो बाहर कैसे निकलेगा, बस अपनी मानसिकता को सुधार देने से बाहर निकलेगा, अर्थात पॉजिटिव थॉट से, सच्ची विचारधारा, व्यवस्थित विचारधारा के बल पर वो बाहर निकलेगा। मुझे क्या समझाना है, मुझे इतना ही समझाना है कि जब मैं अपने दोषों को व्यक्त करने गया हूं तो मुझे अब आचार्य को सलाह नहीं देना, या आचार्य मेरी ऐसी, मैंने ये क्यों किया, ये भी नहीं बोलना। समझ में आ रहा है क्या, क्यों, आचार्य का नाम क्या है मालूम है क्या, अवपीड़क।
अपाय उपायो दर्शक, समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज अवपीड़क, व्हाट इज अपाय उपाय दर्शक? कौन बताएगा? किसी को याद है क्या? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जिन्होंने पढ़ा उनको थोड़ा बहुत याद होगा। पेज नंबर 270 के आसपास आचार्य के गुण बताए गए हैं। 8 गुण बताए मेरे ख्याल से। अवपीड़क मतलब क्या? पीड़ा को दूर करते हैं भाई। अपाय उपाय दर्शक मतलब क्या? तुम्हारा जिसके कारण अपाय हुआ है वो भी खबर है उनको, और उसका उपाय बताकर वो तुमको ठीक भी करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? और वहां पर बात मालूम है क्या क्या आई है? अब मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन कह रहे आचार्य कैसे होते हैं? सिंह वृत्ति वाले होते हैं। मतलब ये पहले संगस्थ मुनि सोच के गया था, मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन आचार्य को देखकर जैसे गिधड़, अब मतलब सिंह को देखकर जैसे गिधड़ अपने मुंह में जो मांस का भक्ष्य है वो निगल देता है, खाया हुआ निगल मतलब छोड़ देता है, उसी प्रकार ये मुनिराज आचार्य को मात्र देखकर वो अपनी सारी गलतियां वमन कर देते हैं, दोष सारे बता देते हैं। ऐसा होता है क्या? लगता है क्या आपने को? क्या है, आज हम इतने शुष्क हो गए हैं, वी आर नॉट ऑनेस्ट विथ आवर सेल्व्स, हम अपने साथ में प्रामाणिक नहीं है। तो जब हम अपने साथ ही प्रामाणिक नहीं है, हम अपने थोड़े से दोष हो गए ना, हम छिपाने की कोशिश करते हैं, और एक दोष को छिपाने के लिए 100 झूठ खड़े करते हैं, लेकिन अपना दोष व्यक्त होने नहीं देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा मोक्ष मार्ग में। यह सबसे लास्ट व्यक्ति है जो इस मार्ग में खड़ा ही नहीं होगा। भले वो कहे मैं बहुत इस मार्ग में चलना चाहता हूं, मायाचारी करता है, ठगता है स्वयं को। समझ में आ रहा है क्या? बहुत प्रांजल, बहुत प्रामाणिक, उसकी बहुत सहिष्णुता, शांत स्वभाव, अपने दोषों को स्वीकार करने का दम होना चाहिए। देखो, जब मेरी गलती होती ना कोई, तो श्रेयांश मान लो, श्रेयांश कदाचित मुझे नहीं पता है, या उसके हाव भाव में मुझे समझ जाए कि हाँ पापा की गलती ज्यादा है, मेरी गलती कम है, तो मैं मेरी तरफ से बोल देता हूँ। अगर मैं ज्यादा कठोर भाषित हुआ होगा तो ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं उसके साथ में भी यही व्यवहार करता हूँ। मतलब हर जगह पर अपने को अपने गलतियों को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। अभी नहीं हुआ तो अगले क्षण में तो एहसास होना ही चाहिए, और हम अपनी गलती को बड़े प्रेम से, शांति से स्वीकार करें। हाँ मेरी गलती हो गई। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, आप सबके साथ में। मेरी बहन आई थी और यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे थे। मैंने कहा ये यहाँ पर नहीं चलेगा, तो बहुत वाद विवाद हो गए। वाद विवाद यहाँ तक कि वो रूठ कर चली गई। तो अगले दिन मैंने खुद होकर उनको फ़ोन किया और मैंने कहा मेरी भूमिका में कोई भी गलती नहीं है, इसका मुझे खबर है। एक, लेकिन यदि मेरी भाषा कठोर भाषित हुई होगी तो उसके लिए मुझे खेद है। खेद है इन द सेंस कि भाव आवेग में मैं कठोर बोल गया होगा, लेकिन मेरी भूमिका में जो मुझे स्वीकार नहीं है, मैं वो कदापि इस घर में होने नहीं दूंगा। मैंने स्पष्ट दो टूक बात करी। मतलब अगर मेरी गलती, मेरी
कठोर भाषा से तुम्हारा मन दुखी हुआ होगा, तुम्हें खेद हुआ होगा। खेद तो तुम्हें तुम्हारी अज्ञानता से हुआ है, फिर भी मेरी तरफ से मैंने बात रखी। मुझे इसमें क्या समझाना है आपको? मुझे बात इतनी समझानी है कि आप आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर रखिए कि मैं कहां पर गलत हुआ और कहां पर सही रहा। अगर गलत हुआ तो हाँ ये गलत ही है, अगर सही रहा तो मेरी भूमिका सच्चा ही है। तो उसके लिए फिर मुझे थोड़े झगड़ा करना पड़ा तो वो उस क्षण की आवश्यकता भी रही होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये सब बातों को हमको बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। साम दाम दंड भेद से ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। और इसमें एक ही प्रामाणीकरण यही होना चाहिए कि हमारा प्रयोजन सच्चा हो, जिनवानी के अनुसार हो। हमारे किसी भी आचरण में स्वैराचार की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं पनपे। समझ में आ रहा है? जैसे कल परसों किसी ने वो हैप्पी न्यू ईयर के बात रखी। गलत है तो गलत है। प्रांजल मन से सामने वाले ने सुनना और एक उतने ही प्रांजल मन से सामने वाले को दोषी न देखकर उसको मात्र उसके गलती का एहसास, वो जो परिणाम कर रहा है उस परिणाम में उसका कैसे पतन हो सकता है इसका अनुमान करा के उसको सत्यार्थ मार्ग का परिचय कराना, यही भावना होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटी सी ये बात रही है, मतलब मैं उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं। अब ये जहां तहां दिखाई दे, जैसे मान लो एक बार की घटना है कि किसी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अमुक क्षेत्र पर चला गया था। तो मैंने इतना ही पूछा, अमुक क्षेत्र पर जाकर आपने क्या किया? बोले कि वंदना करी। ठीक है, तो मैंने कहा वंदना करने का प्रयोजन क्या था? नहीं कुछ नहीं, सभी लोग गए थे, मैं भी गया, तो हमने वंदना की और हम निकल गए। तो मैंने उसके साथ में एक बात जोड़ दी उनको, जिन्होंने मुझे ये बात साझा करी। कदाचित उनको वो बात अच्छी लगी ना लगी वो अलग बात, लेकिन मेरी तरफ से मैंने एकदम स्पष्ट दो टूक बात रखी। मैंने कहा स्वच्छंदता स्वैराचार के लिए कोई भी उद्यम नहीं किया जाता है। हमारा तीर्थ यात्रा या सिद्ध क्षेत्रों में गमन सिद्धों जैसी भावना भाने के लिए, अर्थात मैं सिद्ध समान हूं ऐसा निर्णय करने के लिए है, तत्व विचार करने के लिए है। मुझे सुखी होना है तो मैं इन सिद्धों को आदर्श के रूप में देखूं और फिर अपने आप भी मैं भी पुरुषार्थ करूं। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल भी भावना नहीं होनी चाहिए कि घूमना, सब घूम रहे इसलिए मैं घूम रहा हूं। इस काल में संभव नहीं है। अमुक ये बातें कोई सुनाए तो उसके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अपन ने उनको बात रखी। मुझे इतना ही कहना है अगेन कि अपने पास जो कोई आता है उसको हम सत्यार्थ मार्ग दिखाए। इसलिए समय सार की चौथी गाथा की टीका, क्या आई बात वहां पर? टीका में ये बात आ गई कि इस जीव ने अनादिकाल से आज तक एक दूसरे का हित करने के नाम पर क्या किया है? आचार्यत्व किया है। आचार्यत्व किया मतलब क्या किया है? संसार मार्ग की ही प्रेरणा दी है। समझ में आ रहा है? ये तुम ये करो, ये तुम ऐसा बनाओ, ये भोजन ऐसे किया करो, ये ऐसा किया करो, ये वैसा किया करो, अर्थात सभी सांसारिक प्रयोजनों में सलाहकार बनता है। लेकिन मोक्ष मार्ग के आयोजन में जहां पर सच्चा सुख है वहां पर निठल्ला बैठता है, कुछ भी नहीं बोलता। जाने दो ना, करने दो ना उनका, क्यों सलाह देना, फोकट का क्यों माथे ओढ़ लेना, क्यों खराब होना। देखो इसको भय लगता है मोक्ष मार्ग की सलाह देने के लिए, बाकी सांसारिक प्रयोजनों में इसको बिल्कुल भय नहीं लगता। यही तो आश्चर्य की बात है। सांसारिक, और सुनो ये तो एक पक्ष हुआ, दूसरे पक्ष को भी यही लगता है सांसारिक प्रयोजनों में सलाह मिली ये बहुत खुश होता है,
और मोक्ष के प्रयोजन में सलाह मिली, यार छोड़ो ना यार, ये हर बार वही बात बोलता है, टाइम पास करता है, छोड़ो यार इसके पास नहीं जाना, वो भी वैसा ही नेगेटिव है। दोनों पक्ष ऐसे ही है। इसलिए जाते मिले समाज सब, ऐसा समाज, ऐसे साधर्मियों का समाज कहाँ हो, उस समाज को ढूंढना और वहां पर ऐसे चर्चाओं में सहभागी होना। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, विशेष चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिम्मेदारी।